हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आशा स्कॉलरशिप। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई आशा स्कॉलरशिप जिसे हम बोलते हैं एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025। कक्षा 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपको यहाँ पर 20 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलती है। अब बात करते हैं हम जो आपकी जो कक्षा है उसके अनुसार कितनी कितनी राशि इसमें मिलती है, वो आपको पहले समझ लेना है। देखिए, अगर आप स्कूल कैंडिडेट है और आप कक्षा 9 से लेकर के 12 तक आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो आपको 15,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 75,000 मतलब 75,000 तक आपको यहाँ पर राशि मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 75% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर अगर आप एसटी या एससी कैंडिडेट हैं तो आपको 67.5 मतलब 67.5 आपके जो परसेंटेज होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को कितना इसमें अमाउंट मिलता है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आपका है तो इसमें 2.5 लाख रुपए तक की आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब 2,50,000। बात करते हैं मेडिकल स्टूडेंट की। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको 4,50,000 रुपए तक की आपको स्कॉलरशिप इसमें दी जाती है। अब इसके नीचे और आएंगे तो यहाँ पर और भी जानकारियां दी गई है, कौन कौन से इसमें कोर्स इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे अगर आप आईआईटी, देखिए मेडिकल हो या फिर यहाँ पर देखेंगे आईआईटी, अगर आप आईआईटी के कैंडिडेट स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप आईआईएम जैसे कोर्स को कर रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप इसमें मिलती है 5 लाख रुपए तक की। जो कोर्स आप कर रहे हैं उसके जस्ट सामने आपको अप्लाई वाला ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। जस्ट इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देखने को मिलेगा। आप स्कूल से हो, यूजी से हो, पीजी से हो, या फिर मेडिकल हो, या फिर आईआईटी स्टूडेंट हो, या फिर आईआईएम, जो भी आपका कोर्स है उसकी क्राइटेरिया यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब देखिए अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन, जैसे हम यहाँ पर यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, 75% से ऊपर आपके पास होना चाहिए अगर ओबीसी जनरल से हो तो। अब यहाँ पर आपको स्टार्ट एप्लीकेशन करना रहता है तो यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। अब अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड दोनों है तो आप यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे। नहीं है तो पहले आपको क्रिएट करना रहेगा। क्रिएट कैसे करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सबसे पहले आप अपना नाम, जो भी लास्ट नेम है, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड बनाना रहता है। पासवर्ड में आपका नाम @ लगा के 123 इस प्रकार से अपना पासवर्ड बना लेना जो आपको याद रह सके। एक बार वापस से यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, एग्री करेंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने साइन अप वाली बटन देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखिए अभी मेरे पास क्या पहले से आईडी पासवर्ड बना हुआ है, तो यहाँ से आप इसके ऊपर पूरी जानकारी क्लिक करेंगे ना तो एक जानकारी और आपको फिलअप करना रहता है, वो जानकारी आपको फिलअप कर देना है। और इसके बाद में यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आईडी और पासवर्ड दोनों आ जाएगा। जैसे आप आईडी और पासवर्ड आपके पास आ जाता है तो आईडी और पासवर्ड वापस से आपको यहाँ पर इंटर करके साइन अप करना रहता है। साइन अप करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको फिल करना रहेगा। कैसे, आपका नाम, लास्ट नेम क्या है, जीमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर घर में से किसी का दे सकते हो आप। यहाँ पर देखेंगे व्हाट्सअप नंबर, जो भी आपका व्हाट्सअप नंबर है वो दे सकते हो। यहाँ पर आपकी जो जन्म तारीख आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको देना रहेगा। जो भी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। आधार कार्ड नंबर आपका पहले से वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर अपार आईडी आपके पास हो तो दे सकते हो, नहीं तो छोड़ देना। फैमिली इनकम जो भी है वो आय प्रमाण पत्र में से आप देख करके डाल सकते हो। पर्सनली आप कोई डिसेबिलिटी में आते हो तो यस करें, नहीं तो छोड़ देना। यहाँ पर माता पिता दोनों बोथ अलाइव मतलब दोनों जीवित है तो अलाइव कर देना, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो आपको छोड़ के, स्वयं को छोड़ करके कितने भाई बहन हैं आपके वो संख्या दिखानी है। चलिए इसके बाद में देखेंगे आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, रेसिडेंटल एड्रेस दोनों एक जैसा है। एड्रेस डालेंगे, स्टेट कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका शहर लगता है। इसके बाद पिन कोड, आपका स्वयं का मकान है तो ओवन करेंगे, और अगर आपका किराए से है तो आप यहाँ पर रेंटल करेंगे। दोनों एड्रेस एक जैसा है तो सेम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। आपको यहाँ पर फिल करने की जरूरत नहीं होगी। ये कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आगे की प्रोसेस आपको मिल जाएगी। प्रेजेंट क्लास आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन आपको फिल करने के लिए आपको 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, देखिए एक एक करके पूरी जानकारी फिल करना रहेगा। 10th का यहाँ पर देखेंगे, 10th में आपका बोर्ड कौन सा है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो स्कूल का टाइप क्या है, सबसे पहले आपका बोर्ड कौन सा है वो आपको ड्रॉप डाउन करके देख लेना है।
स्कूल कौन सा है, मतलब गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड या फिर प्राइवेट जो भी है। यहाँ पर देखेंगे आपका स्टेट कौन सा है वो सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देखेंगे स्कूल का नाम, अब आपका जो जहाँ से आप टेंथ पास आउट हो उस स्कूल का पूरा नाम आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा। यहाँ पर आपका जो टेंथ पास आउट हुए हैं उसका ईयर दिखाना रहेगा। यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे और यहाँ पर मार्क्स, टेंथ में कितने नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं वो दिखा देना है, आपको सेव कर लेना है। ऐसे आपको ट्वेल्थ की जानकारी भरना रहेगा। ट्वेल्थ में सिर्फ यहाँ पर देखेंगे पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से है, कॉमर्स से है। यहाँ पर देखें बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपका कोर्स है वो कोर्स आपको देखना रहेगा। टेंथ से ट्वेल्थ में सिर्फ यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंजेस रहता है, बाकी सब एक जैसा सेम ही भरना रहेगा। तो यहाँ पर जो भी आपका कोर्स है वो देख लेना है। यहाँ पर आपका स्टेट कौन सा है, इसके बाद में यहाँ पर आपका स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा। यहाँ पर देखेंगे आपका जो रोल नंबर वगैरह सब कुछ आपको पूरी जानकारी फिल कर देना है और इसको भी सेव कर लेना है। अब बात करेंगे ग्रेजुएशन, थोड़ा सा ये अलग रहता है, इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में आप इंटर हुए हैं तो आप सबसे पहले देखेंगे आपका कोर्स क्या है। जो भी आपका कोर्स रहता है वो कोर्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहता है। जो भी आपका कोर्स कर रहे हो, जैसे बीए बीकॉम वगैरह कुछ कर रहे हो या फिर आप मेडिकल स्टूडेंट हो या जो भी आपका कोर्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका ड्यूरेशन दिखाना रहेगा, कितने साल का आपका कोर्स है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका कॉलेज गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सेमेस्टर या फिर ईयर कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में, वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। देखिए यहाँ पर आपका जो कॉलेज प्रिंसिपल है, डीन का मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है, वो अब उनका नाम लिखेंगे, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कहाँ से आप कर रहे हो, कौन सी जगह से कर रहे हैं, आपका कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। कॉलेज का नाम अगर कभी कभी नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अदर करेंगे। अगर आप अदर सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं, मान लो अदर हमने किया है, तो अदर करने के बाद देखिए यहाँ पर नीचे जस्ट उसके नीचे आपके सामने ये जानकारी मिलेगी कि आपके इंस्टीट्यूट का नाम डालिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके इंस्टीट्यूट, अगर आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम आपको ओरली अलग से टाइप करना रहेगा। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का जीमेल आईडी वगैरह ये सब देना रहेगा, डीन का नाम, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर। यहाँ पर एकेडमिक फीस कितनी है आपकी, आपका जो भी कोर्स है उसका फीस कितना है वो दिखाना रहेगा। यहाँ पर मोड ऑफ कोर्स फुल टाइम है या पार्ट टाइम है जो भी आपको दिखाना रहेगा। डे स्कॉलर या फिर आप हॉस्टल वगैरह से कुछ रहते हो वो सब आपको दिखाना रहेगा। यहाँ पर आपका कोर्स कब कंप्लीट हो रहा है वो कोर्स आपको यहाँ पर ईयर दिखाना रहेगा। आप 27 में 28 में आपका कोर्स कब कंप्लीट हो रहा है। ग्रेजुएशन में स्पेशल में आपका कोई स्ट्रीम वगैरह हो तो यस करें, नहीं तो नो करके आगे बढ़ा देना। यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर फैमिली जो रेफरेंसेस है इसमें फादर और मदर दोनों की डिटेल आपको देना हो। जैसे हम फैमिली वाले में फादर की डिटेल भर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे फादर का नाम, फादर का मोबाइल नंबर, ये सब आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। यहाँ पर एनुअल इनकम क्या है वो तो आय प्रमाण पत्र से मिल जाएगी। यहाँ पर फादर सेलेक्ट करेंगे, फादर कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर उनका ऑक्यूपेशन मतलब वो क्या करते हैं, अगर नहीं मिलता है तो अदर वाले ऑप्शन करेंगे। ड्रॉप डाउन करने पर कुछ नहीं मिलता है तो अदर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर उनका अलग से आप टाइप कर सकते हो जो भी कार्य करते हैं, सेव कर लेंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर मदर की डिटेल भी सेव करेंगे। तो यहाँ पर मदर की डिटेल और फादर की डिटेल सेव होने के बाद देखिए मदर्स की डिटेल में थोड़ा सा चेंजेस रहता है। यहाँ पर मदर का नाम, मोबाइल नंबर और यहाँ पर उनकी जो आय रहती है, इनकम रहती है वो 0 होती है अगर यहाँ पर हाउस वाइफ है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 करेंगे। यहाँ पर मदर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कहाँ तक पढ़े लिखे और आपको यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। ये कंप्लीट होने के बाद आपको फाइनली दोनों बार आपको सेव कर लेना दोनों जानकारियां। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्री है उसकी प्रोसेस आपको करना रहेगा। एक बार पूरी जानकारी कंप्लीट होने के बाद आपको सेव कर लेना है। यहाँ पर जैसे सेव करते हैं तो एक एक जानकारी अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा। कैसे करेंगे, 20 से लेकर के तो 2 KB तक आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो डिजी लॉकर से भी अपने डॉक्यूमेंट को फेच करा सकते हैं अगर आपके पास डिजी लॉकर में सेव है तो। पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना रहेगा। यहाँ पर आईडी कार्ड, बोथ साइड दोनों तरफ के आईडी कार्ड लगाना रहेगा, ध्यान रखिएगा। 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों को आधार कार्ड लगा सकते हो। बाकी के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को आप वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 10th की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा, 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना रहेगा, प्रीवियस लास्ट ईयर की मार्कशीट यहाँ होगी। यहाँ पर आपका जो स्टूडेंट आईडी कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फिर लेटर हो इंस्टीट्यूट का वो आपको लगाना रहेगा जो भी आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ पर लेटेस्ट फीस स्लिप जो भी आपकी है कॉलेज की वो आपको लगाना रहेगा।
यहाँ पर देखेंगे एसबीआई पासबुक, एसबीआई की पासबुक होना जरूरी है, नहीं तो आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि ये फॉर्म एसबीआई का है। कैंसल चेक अगर आपके पास हो तो वो भी लगा सकते हो, दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ पर देखेंगे फैमिली इनकम मतलब इनकम प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए आपका जो फोटो रहता है आपका जो घर का दोनों तरफ का, अंदर और बाहर दोनों तरफ का फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर सेव डेटा कर लेना है। देखिए अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट आप छोड़ देते हैं ना तो आपके पास किस प्रकार से यहाँ पर एरर आएगी वो देख लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट हमने नहीं लगाया तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं रेट, इस प्रकार की जानकारी आपको देखने को मिलेगा। फीस स्ट्रक्चर अगर आपके पास है तो फीस स्ट्रक्चर के लिए आप कॉलेज से कुछ जो भी वहां से दे वो लेटर पैड पर लिख करके दे, या जो भी है आपका फीस स्ट्रक्चर आपको अपलोड करना रहेगा क्योंकि इसी बेस पे आपकी स्कॉलरशिप आपकी सेंक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो कॉलेज से लिखवा कर लाइएगा। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना रहेगा आप अगर रिजर्व कैटेगरी में हो तो। चलिए इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कॉलेज रेफरेंसेस, कॉलेज रेफरेंसेस में डीन और प्रोफेसर दोनों की जानकारी बनना रहेगा। यहाँ पर आपका जो डीन को बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, तो प्रिंसिपल की जानकारी और प्रोफेसर, प्रोफेसर इन दोनों को आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है, अब इसे ऐड करके देख लीजिए, ऐड प्रेफरेंसेस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डीन, डीन का नाम मतलब प्रिंसिपल का नाम, मोबाइल नंबर, यहाँ पर डीन सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में आपको सेव कर लेना है। सेम इसी प्रकार से आप यहाँ पर आप प्रोफेसर को भी ऐड करेंगे, सेम यही फॉर्मूला रहेगा। ये दोनों कंप्लीट होने के बाद आपको सेव कर लेना, सेव एंड कंटिन्यू ये वाली प्रोसेस करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं आपका बैंक डिटेल की। बैंक डिटेल में क्या लगेगा वो आपको समझना, ऐड बैंक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर का मतलब होता है आप स्वयं, आपके नाम से बैंक पासबुक है, आपका नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर आपको टाइप कर देना है। इसके बाद देखिए आईएफएससी कोड डालेंगे ना, आईएफएससी कोड डालने के बाद में यहाँ पर ये जो जानकारी है ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेश की जाएगी, है ना, आपको डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके सामने मोर डेट अबाउट योरसेल्फ, तो ये आपको पूरी जानकारी लिखना रहेगा। देखिए यहाँ पर 50 वर्ड में ये आपको स्टार्टिंग का टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपकी फैमिली, आपकी जो बैकग्राउंड है, स्ट्रेसनेस है, जो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है या आपको जरूरत क्यों है इस स्कॉलरशिप की, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। यहाँ पर इसमें पूछा जाता है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है ये स्कॉलरशिप आपको क्यों चाहिए, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए, ये ऑप्शंस के ऊपर आपको टिक मार्क लगाना रहेगा और कितने ऑप्शन के ऊपर टिक मार्क लगा रहे हो वो सारी जानकारी भी आपको दिखाना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, स्टेशनरी, यहाँ पर यूनिफॉर्म, कॉलेज जो है फॉर्म, ये सब कुछ आपको यहाँ पर टिक मार्क लगा देना है, जो जो भी आपको लगता है इनमें से कि आप यहाँ पर उसमें स्कॉलरशिप को अवार्डेड होने के बाद यूज करेंगे। ऊपर वहां पर एक ऑप्शन रहता है थोड़ा सा नीचे करके, उसको आपको वहां पर संख्या देनी रहेगी। यहाँ पर इसमें पूछा जाता है कि इससे पहले प्रीवियस ईयर में आपको स्कॉलरशिप कब मिली थी। देखिए इसमें पूछा जाता है कि इनमें से 2022, 2023, 2024 में आपको कोई सी स्कॉलरशिप मिली है क्या, अगर मिली है तो उसके बारे में आपको डिटेल देना होगा, और अगर कुछ नहीं मिला है तो नॉट एप्लीकेबल करके आपको यहाँ से आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है कि क्या आपको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कॉलरशिप, इससे पहले आपने कोई सी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या फिर प्राइवेट स्कॉलरशिप का लाभ लिया है क्या। लास्ट एकेडमिक सेशन में अगर आपने स्कॉलरशिप का लाभ लिया है तो आपको यस करना होगा, उसके बारे में पूरी जानकारी भी देना पड़ता है। अगर आप नो करते हैं तो कुछ देने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पर आप अगर यस करते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा कि कौन सी स्कॉलरशिप लिया है आपने, कौन कौन सी स्कॉलरशिप का लाभ लिया, कौन से सत्र में लिया, सब बताना पड़ेगा। नहीं है आपका तो नो कर दीजिए, यहाँ पर भी आपको नो कर देना है और कुछ नहीं छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आपके पास एसबीआई बैंक का अकाउंट है क्या, अगर यस करेंगे तो आप यहाँ पर एसबीआई का ही देंगे, नो करते हैं तो आप अभी तो कोई सा भी अकाउंट लगा देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको एसबीआई का अकाउंट तो बाद में भी लगाना पड़ेगा। अभी नहीं है तो आप लगा सकते हो कोई दूसरा भी, बाद में आपसे लगवाएंगे जब आपका जो प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा तब। अभी फिलहाल में आप यस करना चाहे नो करना चाहे आपके जो सिचुएशन है उसके अनुसार देख लेना। अब 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जाता है कि क्या आपको ये जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हो इसकी जो न्यूज है उसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली है, तो ये आप सोशल मीडिया लगा दीजिएगा और इसके बाद में यहाँ पर आपको सेव करना रहेगा। सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे तो ये डेटा ये यहाँ तक का है वो कंप्लीटली सेव हो जाएगा। अब ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर देखेंगे जितने भी कंफर्मेशन आपके सामने दिख रहे हैं इन सभी के ऊपर आपको टिक मार्क लगाना रहेगा। इसके बाद हम प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू करने के बाद में जो आपने भरा है ना ये सारी प्रिंट आउट आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट करने के बाद इसको एक बार अच्छे से चेक कर लेना, चेक करने के बाद जैसे आप इसे फाइनल सबमिट करेंगे
तो इसमें कुछ नहीं, आपके सामने एक लाइन लिखी रहती है कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर इसमें आप कुछ करेक्शन करना चाहें तो अभी कुछ नहीं होगा, जब तक विभाग की तरफ से कुछ नहीं आए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।